वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। देखने वाले हैं कि मंडे के दिन निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी क्या ट्रीटमेंट कर सकता है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि आज के दिन मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया और एक वीकली एनालिसिस निकालने की कोशिश करेंगे कि वीकली बेसिस में हम नेक्स्ट वीक के लिए क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले इस पूरे वीक का एनालिसिस देख लेते हैं कि इस वीक में अभी तक मार्केट ने क्या किया। देखो, दिस इज द कैंडल ऑफ मंडे। हमने देखा था कि मार्केट ऑलरेडी अपना एक रेंज ब्रेकआउट कर रहा था, फिर एक्सपेक्टेड था कि शायद से यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर भाग जाए। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन हमारा यही रहता है, राइट। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ने थोड़ा बहुत दिखाया, थोड़ा बहुत यहाँ पे फाइटिंग हुआ बायर और सेलर का। देखो, ये ऐसा कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन आया, बट स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे 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 आता चला गया। तो आज का जो लो बना है इट इज़ अराउंड 46,300 का, तो वहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फॉल फर्दर दे दिया है। तो इसका मतलब क्या, मार्केट अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू कर देगा? देखो, एज पर टेक्निकल अभी तक मार्केट एक ब्रेक इवन लेवल में खड़ा है। यहाँ पे दोनों चांसेस है, दोनों पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है या फर्दर नीचे भी आ सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें कैसे पता चले कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा ना डाउन साइड जाएगा, उसके लिए एकदम सिंपल है। आपको एकदम सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करना है। जस्ट बिकॉज मार्केट के पास ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था जिसको मार्केट को सपोर्ट के हिसाब से काम करना था। अभी जो इसने लो बनाया, बस आपको नेक्स्ट वीक में ये देखना है कि थोड़ा सा अगर मार्केट बुलिश होता है और अपने इस लो को ब्रेक करता है, अगर ऐसा सीन होता है और साथ ही साथ ये लो भी अगर नेक्स्ट वीक के अंदर ब्रेक हो गया, तो मतलब यही है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। बट जब तक अपना अप ट्रेंड मेंटेन कर रहा है, हम यहाँ पे बुलिशनेस का ही व्यू बनाने वाले। मतलब एक आइडिया तो हमें मिला कि मार्केट सपोर्ट के आसपास है, बस अभी नेक्स्ट वीक में देखना है कि मार्केट ये 47,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मार्केट प्रॉपरली इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी हम वीकली में कोई बुलिश प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं तो हम फिलहाल न्यूट्रल जोन में बैठे रहेंगे। अभी सेलिंग का कोई प्लानिंग नहीं हुआ है, ठीक है। बियरिश का कोई प्लानिंग अभी तक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, या बियरिश का व्यू अभी तक तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। जब भी दिखेगा तो उसका ऑलरेडी वीडियो तो आपको बताया जाएगा। फाइन, अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखेंगे कि आज मार्केट ने क्या किया। इसको हम थोड़ा जूम आउट करेंगे। तो कल के दिन हमने क्या एनालिसिस किया था? कल एकदम सिंपल एनालिसिस हमारे पास था कि दिस वाज द सपोर्ट लेवल। मार्केट ओपन यहीं पे हुआ, जस्ट बिकॉज इट इज़ अ सपोर्ट लेवल, यहीं से ऊपर गया, इसी को रेजिस्टेंस बनाया, स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे बहुत देर तक टाइम पास करके मार्केट थोड़ा बुलिशनेस पे दिखाने की कोशिश किया, बट ओवरऑल मार्केट एक रेंज के अंदर ही रह गया। तो अपसाइड में जो रेजिस्टेंस फिलहाल इंट्राडे के लिए जो हमें देखने को मिला, दैट इज अराउंड 46,750, या अगर और ऊपर पकड़ना चाहो तो 46,800 एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिख रहा है। डाउन साइड में 46,300 एक सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट डे के लिए, और नेक्स्ट वीक के लिए तो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे है ही। अब देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट ओपन होने से किस टाइप का प्लानिंग हो सकता है। आई होप आपने एक्सपेक्ट यहाँ पे एनालिसिस थोड़ा बहुत किया ही होगा अभी तक के लिए। देखो, फॉर एग्जांपल मार्केट गैप ओपनिंग होता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये लेवल मंडे के लिए सपोर्ट का काम भी कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल मार्केट बहुत ज़्यादा गैप ओपनिंग देता है। देखो, उसने क्लोजिंग कहाँ दिया है बैंक निफ्टी ने 46,550 के आसपास, या 500 कंसिडर करता है। अगर मार्केट यहाँ से 300 to 400 पॉइंट में गैप ओपनिंग हो गया, मतलब इस एरिया के आसपास, आपको बस ये ध्यान देना है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर सपोर्ट ले रहा है तभी हम कोई बुलिश प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे मार्केट अगेन साइडवेज सिनेरियो, नहीं तो बियरिश सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अच्छा, गैप अप के बाद अगर मार्केट प्रॉपरली 46,700 के नीचे आता है, ध्यान से सुन लीजिए, गैप अप के बाद अगर मार्केट प्रॉपरली इस लेवल के नीचे आता है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे और फॉल यहाँ पे कर सकता है। तो उस हिसाब से हम अपना फर्दर प्लानिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो गैप अप का सीन हमने देख लिया। बियरिश हम देख सकते हैं 46,700 के नीचे, और जो अगर ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे बुलिश का प्लानिंग कर सकते हैं। फाइन, देखो कल का प्लानिंग भी एकदम सिंपल था कि गैप अप के बाद, गैप डाउन के बाद अगर मार्केट रेजिस्टेंस बनाए तो हम बियरिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो वो देखने को मिला ऑलरेडी, राइट। तो सेम नेक्स्ट दिन का प्लानिंग में वैसे ही कर रहे हैं। अब जस्ट बिकॉज ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास है, अब देखते हैं कि सर अगर मार्केट ना ज़्यादा गैप अप ना ज़्यादा गैप डाउन, नॉर्मल यहीं पे ओपन होता है तब क्या करना है। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, वेट एंड वॉच करेंगे। अगर ये प्रॉपरली 46,300 के नीचे आता है तो हम 100 to 200 पॉइंट का फॉल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। 46,000 तक का मूवमेंट यहाँ पे मिलने का पॉसिबिलिटी हो सकता है। वहीं पे अगर मार्केट साइडवेज अपसाइड ब्रेक करता है, 46,700 के ऊपर सस्टेन करता है, तब यहाँ पे हम कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और चांसेस आर देयर कि अगर मार्केट प्रॉपरली 47,200 के ऊपर चला जाए
इन डेली टाइम फ्रेम, तो फिर बहुत अच्छा रैली फिर अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि सर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं ओपन होता है, तब क्या करना है। देखो एज पर गैप डाउन फिलहाल हम यही देखने वाले हैं जब तक मार्केट इस लो के अपने एवरी लो जब तक ब्रेक कर रहा है, हम यहाँ पे सेलिंग का ही सिनेरियो देखने वाले हैं। प्लीज इंट्राडे में सेलिंग का बता रहा हूँ मैं, कोई आपको स्विंग ट्रेडिंग या होल्डिंग पर्पस के लिए कोई स्विंग एनालिसिस यहाँ पे नहीं दे रहा। उसके लिए तो बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस करना ही है आपको डिले टाइम फ्रेम में। तो फिलहाल अगर इंट्राडे में आपको ऐसा कुछ मिलता है कि मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस बनाता है, तो इंट्राडे में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अपसाइड मिल सकता है फॉर द सेलिंग साइड। डोंट गो फॉर अ बिगर टारगेट। अगर मार्केट प्रॉपर प्राइस एक्शन देता है, साथ ही साथ डेटा कंफर्मेशन देता है, अगर दोनों कंफर्मेशन मिला, प्राइस एक्शन प्लस डेटा, तभी जाके कोई भी इसका बिगर टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं, नहीं तो हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने क्विकली एक बार देख लिया कि बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस हो सकता है मंडे के दिन के लिए। अब नेक्स्ट, अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कभी सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना, राइट। अच्छा, छोटा सा एक काम करेंगे, एक और काम था, दैट इज़ हम ऑप्शन चेन को भी देख लेंगे बैंक निफ्टी के, कि ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है। देखो एज पर ऑप्शन चेन मुझे डाउन साइड में 46,400, 46,300, 46,200 यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स दिख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लेवल बोल सकते हो 46,000 के आसपास है। अगर हम रेजिस्टेंस का बात करें 46,600, 46,700, 46,800 तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो जब तक मार्केट प्रॉपरली अपसाइड में 46,700 के ऊपर सस्टेन नहीं करता और 46,800 के ऊपर अगर कोई फर्दर बुलिश पैटर्न नहीं बनाता, तो हम कुछ भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपसाइड में। देखो एक और रेजिस्टेंस लेवल मुझे देखने को मिल रहा है, दैट इज अराउंड 47। जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर डेली टाइम फ्रेम में 47,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता तब भी कोई बुलिशनेस मिलेगा। तो डेटा भी मुझे कहीं ना कहीं वही बता रहा है, अगर 47 के सेलर्स निकलना शुरू हो गए, अगर मार्केट गैप ओपनिंग हुआ और थोड़ा बुलिशनेस दिखाया, तो ये 27 लाख जो एंट्री है या 28 लाख के आसपास जो एंट्री है, अगर ये डिक्रीज होना शुरू हुए तो मार्केट में अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमने डेटा स्टडी यहाँ पे किया। फिलहाल डेटा अभी हमें साइडवेज का ही इंडिकेशन दे रहा है, अभी कोई इंडिकेशन यहाँ पे क्लियर वाइज नहीं हो रहा है हमें। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी में, देखते हैं कि निफ्टी में क्या प्लानिंग चल रहा है। देखो निफ्टी को अगर हम प्रॉपरली प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, दिस वेर ऑल द ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अब जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस भी बनाया कल के दिन में। हमने कल यहीं पे स्टडी किया था, अगर आपको याद हो, बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर पोल एंड फ्लैग, पोल एंड फ्लैग, पोल एंड फ्लैग, राइट। मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, आज का चार्ट ही 15 मिनट टाइम फ्रेम में खोल रहा हूँ। हमने कल के दिन ये एनालिसिस किया था कि भाई मुझे तो एक अच्छा खासा पैटर्न देखने को मिल रहा है, राइट। मैंने आपको ये भी बोला पैटर्न देख रहे अच्छी बात है, बट जब तक इसके हाई के ऊपर नहीं जाता तब तक पैटर्न का कोई वैलिडिटी नहीं है। अब मार्केट ने पूरा पैटर्न का सत्यानाश कर दिया, गैप डाउन ओपनिंग हुआ एक्चुअली, और इसी लेवल को मार्केट ने रेजिस्टेंस बना के फॉल कर दिया। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं लेवल डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल आई थिंक पहले से बना के भी रखा था, मार्केट अगेन यहाँ से फॉल किया, एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास से फिर मार्केट बुलिशनेस भी दिखाया। इवन आज के हम जो लाइव क्लास हमारा चल रहा था, वहाँ भी हमने कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास एक कॉल बाइंग का सिनेरियो या एक बुलिश सिनेरियो यहाँ पे देखा था, और मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर भी गया था। तो अच्छा खासा मार्केट आज काम भी किया डेटा वाइज, राइट। अब ये तो हो गया चलो आज का मार्केट। अब देखते हैं कि नेक्स्ट दिन के लिए क्या हो सकता है। अब आपको एक और क्वेश्चन, मैं डेली टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या बन रहा है आप जस्ट देखो। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट एक हाँ बोल सकते हैं ग्रीन कैंडल के बाद, अच्छा ये पैटर्न आप लोग मुझे कमेंट में बताना, व्हाट इज दिस पैटर्न कॉल। एक ग्रीन कैंडल है, एक्चुअली ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ग्रीन कैंडल नहीं होना चाहिए, पैटर्न एग्जैक्टली कुछ हो नहीं रहा है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा था, बट जो पैटर्न मुझे दिख रहा था वो पैटर्न यहाँ पर रिवर्स है। तो फिलहाल यहाँ पे कोई पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा है जो मुझे बुलिश कुछ इंडिकेशन दे। बट अगर मैं यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम आता हूँ, फॉर एग्जांपल एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 30 मिनट टाइम फ्रेम में, मुझे यहाँ पे एक और चार्ट पैटर्न दिख रहा है, तो आई होप आपको भी शायद से कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। मैं इसको बना रहा हूँ छोटा सा, फिलहाल ये पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है, इसने अभी तक अपना नेकलाइन ब्रेक नहीं किया है। अगर आप लोग अपना एनालिसिस जरूर बताना कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, एक और छोटा सा हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस भी आपको बताना चाहूँ तो यहाँ मुझे एक और पैटर्न दिख रहा है। देखो ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इस एरिया के अंदर। एज पर दिस पैटर्न मार्केट में क्या हो सकता है वही देखो। मैं किसी भी तरीके से यहाँ पे
मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि मार्केट अभी ऊपर भागेगा ना मार्केट अभी नीचे जाएगा, मैं किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं कर रहा। मैं जस्ट मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बस मार्केट को देखना चाहता हूँ कि मार्केट हमें क्या बताने का कोशिश कर रहा है। एवरी डे मार्केट का सिनेरियो चेंज होता है। कल तक हमें यहाँ पे लग रहा था बुल एंड फ्लैग, मार्केट ने उसको पूरा फेल कर दिया। अब अगेन जब मार्केट नीचे से एक सपोर्ट बना के जा रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे एक और पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ एक मेजर किसी पैटर्न का भी एक कंप्लीशन बना रहा है, राइट। अभी मैं एक और पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज ये एक छोटे से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, हम इमीडिएटली यहाँ पे कोई बियरिश सिनेरियो नहीं देख सकते। अच्छा, एक और मुझे पैटर्न देखने को मिला, एक बहुत बड़ा पैटर्न यहाँ पे एक्चुअली है, दिस वन। ठीक है, अब सब कंफ्यूज, सर फिर कौन सा पैटर्न फॉलो करें। मैंने अप साइड में आप बोल रहे हो यहाँ पे एक पैटर्न है, फिर यहाँ एक पैटर्न है, अभी आप ये पैटर्न बोल रहे हो, तो कौन सा काम करेगा। देखो ये कोई नहीं जानता कि कौन सा काम करेगा, बस अब हमें ये देखना है कि कौन सा पैटर्न कंफर्म होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीक में मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, आप लोग मुझे कमेंट बताना कि अगर इस वीक को ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक किया नेक्स्ट वीक में, या 21,900 को अगर मार्केट ब्रेक करता है, तब यहाँ पे कौन सा पैटर्न कंफर्म होगा। ध्यान से क्वेश्चन समझना, अगर इस लो को ब्रेक करता है कौन सा पैटर्न कंफर्म होता है और कौन से पैटर्न फेल होता है। मेनली मैंने 3 पैटर्न यहाँ पे आइडेंटिफाई किए अभी तक, तो तीनों पैटर्न में कौन सा पैटर्न काम करेगा अगर ये लो ब्रेक करता है, और अगर ये लो ब्रेक ना करके इस नेकलाइन के ऊपर आता है तो कौन सा पैटर्न काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है मार्केट। आपको उस पैटर्न खोज के रखना है, देखना है कि मार्केट कौन से पैटर्न को कंफर्म करे, जिस पैटर्न के साथ मार्केट जाएगा हम उसी के साथ जाएंगे। बट एक और छोटा सा पॉइंट आप नोट करके रख सकते हैं अपने कॉपी में या जहाँ पे आप नोट्स बनाते हैं, दैट इज़ हमेशा बिगर टाइम फ्रेम के जो पैटर्न्स होते हैं, बिगर टाइम फ्रेम के जो प्राइस एक्शन होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। ठीक है, छोटा सा टिप दे दिया, बाकी आप लोग अगर इंटेलिजेंट हो तो आपको आइडिया हो गया होगा, राइट। चलो अब आते हैं इसके फर्दर एनालिसिस में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे। आज का मार्केट देखेंगे, जैसे हमने देखा कि मार्केट गैप डाउन ओपन के होने के बाद एकदम इसी को रेजिस्टेंस बना के नीचे आया, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल फिलहाल मुझे देखने को मिल रहा है एकदम, अगर आज के लेवल का बात करें, दैट इज अराउंड 22,050 लेवल। और अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखना चाहूँ तो मुझे दिख रहा है 22,100 के आसपास सपोर्ट है, 21,920 या 900 का लेवल आप बोल सकते हो। तो ये लेवल एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो फिलहाल हमें देखना है कि नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन कहाँ होता है। और एग्जाम्पल की मार्केट ओपन हो रहा है इस लेवल के आसपास, ये कौन सा लेवल है, 22,100 के जस्ट ऊपर 20 पॉइंट में गैप ओपनिंग होता है, तो चांसेस आर देयर 22,100 में मार्केट सपोर्ट दिखा के फिर ऊपर चला जाए। तो हमें वेट एंड वॉच करना है कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, मतलब 22,200 लेवल, देन यहाँ पे हम कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। और हमने देखा कि ऐसा कोई सीन हो ही नहीं रहा, मार्केट को किसी टाइप का सपोर्ट नहीं दिखा रहा, मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे फॉल कर रहा है। तो जैसे इस हाई के ऊपर जो आज का क्लोजिंग टाइम में जो हाई बना है, दैट इज अराउंड 22,050 के आसपास, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कोई बीरिश पैटर्न बनाता है, फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन ब्रेक कर कैसे बनता है, तो हम अगेन फॉर स्मॉलर टारगेट के लिए बैठ सकते हैं यहाँ पे बीरिश ट्रेड। और अगर ये लो भी ब्रेक करता है तो और बिगर टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो ये हो गया गैप अप का सीन। अब देखते हैं कि सर अगर मार्केट ना ज़्यादा गैप अप एकदम इस रेंज के अंदर ओपन हो रहा है तो एकदम चुप्पे चाप बैठना है, हमें वेट करना है कि मार्केट ये प्रॉपर लो को ब्रेक करे, कोई पैटर्न बनाए, तभी वी कैन गो फॉर एनी बेरिश अपॉर्चुनिटी। और अगर ये अपसाइड में प्रॉपरली 22,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। ये हो गया साइडवेज और गैप अप का सीन। अब देखते हैं कि गैप डाउन के सीन में क्या हो सकता है। देखो अगर मार्केट कहीं ना कहीं सीधा ओपन हो रहा है 21,850 से 21,880 या 900 के आसपास भी अगर मार्केट ओपन होता है तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो आपको बस ऑब्जर्व करना है कि मार्केट ऊपर जाते ही इस लेवल को रेजिस्टेंस बना के अपना लो ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर अपना लो ब्रेक करता है तो इंट्राडे में आपको 50 to 100 पॉइंट का मोमेंटम आराम से देखने को मिल सकता है। ओके, तो अगर आप इंटेलिजेंट हो, आपको पता है किस आपको ट्रेड यहाँ पे देखना है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज का एनालिसिस कैसे लगा। आज को ज़्यादा आपको व्यू में दिखाने का कोशिश किया। अब ये भी बताना कि आप कंफ्यूज हो गए ना, थोड़ा आपको ओवरऑल आइडिया मिला कि प्राइस एक्शन को एक्चुअली कैसे स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक छोटा सा लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने ला। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करना, क्योंकि उसका लिंक हमने दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे आपको पता ही है हम क्या क्या अपडेट आपको देते रहते हैं। और इन फ्यूचर चांसेस आर देयर टेलीग्राम में और न्यू टाइप का हम कुछ अपडेट देना शुरू करेंगे, बट स्लो एंड स्टडी हम कुछ अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर वो काम कर गया तो फिर जरूर हम अपने टेलीग्राम में दे देंगे। ठीक है,
तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं फिर मंडे में, और वीकेंड में एक आपको वीडियो अलग से मिल जाएगा, दैट इज ऑन स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।